उत्पत्ति 8। जल का घटना और नूह का जहाज से बाहर आना। खुदा ने नूह, उसके साथ जहाज में रहने वाले सब पशुओं और सब जीवों को स्मरण किया। तब खुदा ने पृथ्वी पर वायु चलाई और जल घटने लगा। गहरे जल के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई। जल धीरे धीरे पृथ्वी पर से उतरने लगा। 150 दिनों के बाद जल बहुत घट गया। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात के पर्वतों पर ठहर गया। जल लगातार घटता रहा। 10वें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई देने लगी। 40 दिन के बाद नूह ने जहाज की वह खिड़की खोली जो उसने बनाई थी। उसने एक कौवा बाहर भेजा। वह तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी का जल पूरी तरह सूख ना गया। फिर नूह ने एक कबूतरी को बाहर भेजा ताकि देखे कि जल पृथ्वी पर से घट गया है या नहीं। परंतु कबूतरी को अपने पैर रखने का स्थान ना मिला, इसलिए वह लौटकर जहाज में नूह के पास आ गई, क्योंकि सारी पृथ्वी पर जल था। तब नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे भीतर ले लिया। नूह ने 7 दिन और प्रतीक्षा की। फिर उसने उसी कबूतरी को दोबारा भेजा। सांझ के समय कबूतरी उसके पास लौट आई। उसके मुंह में जैतून का एक ताजा पत्ता था। तब नूह जान गया कि पृथ्वी पर से जल घट गया है। नूह ने फिर 7 दिन और प्रतीक्षा की और कबूतरी को तीसरी बार भेजा। इस बार वह फिर लौटकर नहीं आई। नूह ने जीवन के 601वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी पर से जल सूख गया। नूह ने जहाज का ढक्कन हटाकर देखा कि भूमि सूख चुकी है। दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और उनकी पत्नियों सहित जहाज से बाहर निकल आ। अपने साथ सब जीवित प्राणियों, पक्षियों, पशुओं और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवों को भी बाहर ले आ, ताकि वे पृथ्वी पर फैल जाएं, फलें फूलें और बढ़ें। तब नूह अपने परिवार सहित जहाज से बाहर निकल आया। सब पशु पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव भी अपनी अपनी जाति के अनुसार जहाज से बाहर निकल आए। फिर नूह ने खुदा के लिए एक वेदी बनाई। उसने सब पशुओं, शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। खुदा ने उस सुगंधित बलिदान को स्वीकार किया और अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप ना दूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन की कल्पना बचपन से ही बुरी होती है, और मैं फिर कभी सब जीवित प्राणियों का नाश उस प्रकार नहीं करूंगा जैसा मैंने किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड
और गर्मी, ग्रीष्म और शीतकाल, दिन और रात कभी बंद नहीं होंगे। इस प्रकार जल प्रलय समाप्त हुआ और नूह तथा उसके परिवार ने खुदा की आज्ञा के अनुसार नई पृथ्वी और नई पृथ्वी पर जीवन का आरंभ किया।